24.4 वाले कितने हैं? 3 वाले 2 3 2, बस ठीक है, यही ठीक है। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जी बच्चों 24.4 आ गया बी रिक्वायरमेंट से। अच्छा, अब नॉर्मल हालात में क्या होता था? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ब्लू निकल आता था। लेकिन आपको पता है जब इस तरह का मसला होता था ना कि रेट चेंज का इशू आ गया है, तो डेफर्ड टैक्स के लेजर में कुछ गड़बड़ करनी पड़ती थी, ठीक है ना। अच्छा, मेरा मशवरा ये है कि इस गड़बड़ को आप फ़िलहाल सोचो मत। ये लाल वाला मार्कर इस तरफ क्यों आया है और ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की फ़िगर इधर क्यों लिख रहा है? थोड़ी देर के लिए ये माफ़ कर देते हो मुझे? थोड़ी देर के लिए इसको माफ़ करके बस कैलकुलेट कर दो मुझे, ठीक है ना। बस कुछ यूं कर लो, क्लोजिंग 35, इतना को रट्टा लगा लो सिर्फ आज। चलो स्टेप 1 रट्टा लगा लो। मुझे एक वैसे एक बात तो बताओ, ये 51 किस पे पड़ा है? और ये 24 किस पे पड़ा है? क्लोजिंग किस पे पड़ा है? क्लोजिंग किस पे पड़ा है? क्लोजिंग किस पे पड़ा है? किस पे पड़ा है? लेके किस पे जाना है? 35 पे। अब मुझे पता है आपको थोड़ा मसला होना है, क्योंकि हमेशा से क्या करते हैं, ओपनिंग में गड़बड़ होती है और बड़ी आसानी से ये काम कर लेते थे। इसीलिए तो कह रहा हूँ बस आज मान के ज़रा ख़त्म कर लो इसको समझाना मेरे ज़िम्मे है इंशाल्लाह। पर मंडे को ना ऐसे ज़बरदस्त सवाल हुआ है, ऐसे ज़रा मज़ा ख़राब हो जाए ना। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाह रहा आज की इस एक्स्ट्रा क्लास का। ओके, कल मंडे को आते ही पहले ये करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो डिवाइडेड बाय ये किस पे पड़ा है? 30 पे। लेके जाना है इसको 35 पे। अब देखो ना, इस तरफ एक चीज पड़ी है 30 पे, उसको 35 पे लाए तो इधर ही 5 करेंगे ना। ऐसे जुगाड़ लगा के फिलहाल गुजारा कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। फिर घर जाके लॉजिक जो सोचनी है वो सवाल खत्म होने के बाद फिर बता दूंगा, याद करा देना मुझे, ठीक है ना, कि हुआ क्या है। लेकिन उसकी बजाय खुद भी सोच सकते हो आप, बैठो घंटा डेढ़ बैठ के सोचो जाके, सिर्फ यही कि हुआ क्या है, ठीक है ना। खैर 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 24 क्लोजिंग किस पे पड़ा है? 30 पे। और हमें किस पे चाहिए? ये 35 पे, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों है ये बाद में, ठीक है ना। अब इसी तरफ पड़ा है तो 35 पे ले जाना है तो इधर ही कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। लॉजिक नहीं सोचनी है, फिलहाल जान छुड़ा लें बस अपनी इस सवाल से एक दफ़ा। इंटू 5, आंसर इज 1 एग्जैक्ट। तो लो 4.1 कर लो, 0.6 ही कर लो। फिर ये ना मुझे डरा रहे हो आप लोग। सोल्यूशन में देख लो, सोल्यूशन में। यार नहीं ना करेंगे, नहीं करेंगे, तुम अब जागे हो। 4.0 चुप कर जा, उन्होंने कुछ ना कहा मुंडिया। ओके, नाउ ये इस तरफ क्यों आया है भाई? पहले ना ये गलत होता था, इसको सही करते थे। आज ये गलत है, मतलब इसको बुक करना भी 30 पे ज़रूरी था, लेकिन इस साल में 35% रेट है। चलो एक स्टेप और आगे गया हूँ, लेकिन अब बस और कोई ना पूछे, ठीक है ना, इतना काफ़ी है फिलहाल। पहला स्टेप क्या है? रट्टा क्या है? क्लोजिंग 30 पे है, इसको 35 पे लाना है। यार नहीं ना अभी समझ आई। क्लोजिंग 30 पे है, इसकी मंडे को समझ आएगी, ठीक है, इतवार सोचना है। क्लोजिंग 30 पे है, इसको 35 पे लाना है। तो जिस तरफ पड़ा है अगर उसको बढ़ाना हो तो उसी तरफ ऐड करते हैं, और अगर कम करना हो तो, ठीक है ना। अब हमने इसको 30 को 25 पे ले जाना होता तो शायद इस तरफ लिखते 5, 30 को 35 पे ले जाना है तो इधर लिखा 5, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रट्टा। दूसरी बात, एक बस स्टेप आगे बोला है, वो ये है कि इस साल का रेट 35 है, ये डेफर्ड टैक्स है, इसको गलत हो 35 पे रिकॉर्ड करना, ये गलती है तो 30 पे किया, लेकिन इस साल के अंदर तो 35 रेट है, तो फिर इसको हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इससे ज़्यादा नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तो अभी फिलहाल वैसे आज के लिए क्या है, ये क्लोजिंग 30 पे है, इसको 35 पे ले जाना है, ये 30 इस तरफ पड़ा है, अगर इसको बढ़ाना है तो इसी तरफ ऐड करेंगे। इन्ना का रट्टा ला के आज गुजारा कर लो। ओके, और अगला काम तो आपको आता है, हाँ कौन सा वाला? ब्लू मार्कर। ब्लू, ये ब्लू है, ये ब्लू है, यहां से ये ब्लू है। बोलो जी किस तरफ है? स्टिल इधर ही। इन्ना लिल्ला, देख लो, मुझे तो लग रहा है कि इस तरफ है। बैलेंसिंग फिगर 24 ते 4 किन्ना को हो जाना है? इधर तो 51 पे है बेटा। हाँ जी 22 पॉइंट। अच्छा अब एक बात तो बताओ, ये 24 सही है या गलत? ये तो समझ तो आ गया ना कैसे करना है, ठीक है ना। अब एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, ये 24 सही है कि गलत?
हैं क्यों क्यों क्यों? अरे दोस्तों, पहले नहीं डिविडेंड का बोला, वरना आपने फंस जाना था। काम हो गया ना, एक स्टेप हो गया ना, बैलेंस निकल आया। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो फिगर सही नहीं है। क्यों नहीं सही? वो कह रहे हैं ये 30-35 वाला चक्कर किस पे है? सारी इनकम्स पे, डिविडेंड पे नहीं है। अब इस 24 में तो ये बदतमीज भी पड़ा है। इसका रेट 15 है, 15 रहेगा। इसका रेट 15 है, 15 कितने 15 है, 15 रहेगा। इसको निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार इसको, इस वर्किंग को नीचे ले जरा ऐसे। ये देखें जी, थोड़ा सा डीटी आप थोड़ा सा ऊपर प्लीज, जगह बन गई है। इधर देखें ना, जा अब रफी, अब तो जाने का टाइम ही नहीं है यार। कम ऑन जी। ये जो 24.4 है ना दोस्तों, इसमें ये बदतमीज 0.3 है, भी पड़ा है। इसके साथ ऐसा कोई रोला नहीं है रेट चेंज वाला। ये इसलिए स्टार्ट में नहीं बताया कि फिर ये बात, पहले तो मैं ये समझा रहा, रटा लगाओ, जान छुड़ाइए मैंने फिलहाल कि ये क्लोजिंग वाली साइड पे क्यों बढ़ा रहे हैं। अब इसकी लॉजिक तो कल दे दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये वाली बात उस कल वाली लॉजिक वाले सवाल में नहीं है, ये यहीं पे है। ठीक है ना? इस 0.3 के ऊपर कोई रेट चेंज नहीं था, सर खुजना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना? तो देखो अब इस 18 नंबर के सवाल में से इसकी 2 नंबर होंगे, तो भाई बाकी 16 तो कहीं नहीं ना गए। ठीक है, लेकिन समझा दूंगा इंशाल्लाह मजीद भी। इतना तो बहरहाल 0.3 के ऊपर रेट का मसला नहीं है। तो बाकी जो बच गया है वो किस पे पड़ा है? 30 पे। उसे लेके किस पे जाना है? 5 पे। कितने बच्चे चाहती मार रहे थे सोल्यूशन में? किसने मारी हो चाहती सवाल करते हुए और सोचा हो लगता है राउंडिंग का डिफरेंस है? नहीं, कोई नहीं देख रहा। अच्छा चलो, अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी। बोलो 4.02 और बैलेंसिंग फिगर, राउंडिंग का डिफरेंस जी। क्या बेटा? बैलेंसिंग निकाल दो यार, निकाल लो कैलकुलेटर यार, उल्ली लग जानी है उनको पड़े पड़े। 23.03। ठीक है जी। अब ये लेकिन साथ ही कौन है यार? मुझे ना ये येलो कलर करना चाहिए था, क्योंकि रेड के ऊपर जब इसने आना है ना तो उसने ब्लैक कर देना इसको। ये प्लस ये थोड़ा सा नीचे चला गया, ये 4.02, इसको थोड़ा ऊपर ले आए 4.02। अब एंट्रीज, एंट्रीज जो होती थी वो हम अलग अलग करते थे, इकट्ठी भी हो सकती हैं। ठीक है, इधर जाकर इकट्ठा कर देते थे, याद है? अगर तो दोनों एक ही साइड पे हैं तो बेहतरीन प्लस होगा, और दोनों डिफरेंट साइड पे हैं तो माइनस नेट करेंगे और जो बच जाए। अब कौन सी वाली साइड पे पड़े हैं ये? लायबिलिटी, डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट, रिवर्सल वाली साइड पे, क्रेडिट वाली साइड पे। ठीक है, दोनों ही। कितना? ये डेफर्ड टैक्स, एक्सपेंस जी बच्चों, कितना है ओपनिंग? ओ सॉरी, कितना है? एक 23 पॉइंट, ये भी डेबिट साइड पे पड़ा है, और 4.0। अच्छा, अब जिन्होंने ये अलग नहीं किया होगा 4.02, ये नंबर उनको भी मिल गए होंगे, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आई होगी तो उन्होंने ये नहीं निकाला होगा। जब ये नहीं निकाला होगा तो बैलेंसिंग में ये दोनों आगे होंगे, वो तो सही हो गया। ये 4.02 तो सिर्फ रेकन्सिलिएशन में तंग करता था, याद है? ठीक है, ओके। नाउ 27.05 रिवर्सल, 3.5 चार्जिंग। ओहो, मुफ्त के नंबर किससे लेने हैं? जल्दी करो, जल्दी करो, बताओ। सोल्यूशन को देखते रहना भाई, मैंने बस ऐसे ही जल्दी जल्दी देखा था सवाल। ये ना पेपर हो जाए मेरा भी यहाँ पे, रेकन्सिलिएशन आउट हो जाए, फिर देखूँ। पॉज करो यार, चेक कर रहे हो जी। मिल जाएंगे, चलें, शुक्रिया। 117 पॉइंट। अब सवाल की तरतीब डिफरेंट हो सकती है थोड़ी, प्लस माइनस जो है वो 41 पॉइंट। ठीक है, टोटल
40, ये 0.6 भी ऐड करना है, बेचारा ज़रा नीचे चला गया, माजरत हैं। 41.66 चेक करना, कोई चेक कर लो एक आधा, बेटा देख लो सोल्यूशन, मैं कह रहे हैं कोई भी नहीं देख रहा। 41 हैं, 99 है, देखो ज़रा फिगर्स देख लो, कोई मसला तो नहीं किसी के अंदर, पॉइंट्स में नहीं लिया हुआ। ओके वेरी गुड, अच्छी बात है, बाकी तो सब सही है ना। बाकी ये वर्किंग्स देख लो एक दफ़ा, सिर्फ ये 2 पॉइंट में 24 लिया होना है, ये 10 लिया होना है, वो भी ठीक है, बस डन हो गया। ठीक है, दोनों तरफ अगर सेम है तो हमने दोनों तरफ सेम रखा हुआ तो बस ठीक है, हमारा सवाल मैच हो जाएगा। ओके चलो, शुक्र शुक्र शुक्र। 41.66 एक्सपेंस डेबिट पेबल 41.66, ठीक है जी। तो कितना 1 चार्जिंग रिवर्सल चार्जिंग, हाँ जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50, टैक्स रेट महमूद अयास पे 35% ही लग गया, महमूद अयास पे कितना, अब हो गई ना गड़बड़। अब करंट टैक्स एक्सपेंस प्रायर इसमें ऐड होगा, एंटरटेनमेंट ऐड हो रहा है, ओ माय गॉड ये तो ज़्यादा ऐड हो रहा है। ठीक है, एंटरटेनमेंट कितना है, 7 है ना, 7 है ना। अगली बात, ये परमानेंट डिफरेंस है, बिल्कुल डिसअलाउड था, ठीक है, सही है ना। 50 तक आते आते इसमें से माइनस हुआ पड़ा था, हमने कहा बच कैसे गए तुम पे तो टैक्स लगना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमने इसको ऐड कर दिया ना, तो इस फिगर में ये आ गया, जब इस फिगर में ये आ गया तो टैक्स लग गया इस पे, लेकिन यहाँ पे हमने 50 उठाया है, ठीक है ना। इसमें तो हमने ऐड नहीं ना किया हुआ, तो इसलिए ये टैक्स लगने से बच गया है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐड। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतनी लंबी सोच नहीं सोचनी, सॉरी इस पे इतनी लंबी सोच बेटा नहीं सोचनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था ये तो लॉजिक है सवाल क्लास के लिए, यहाँ मैंने कहा था यहाँ पे परमानेंट डिफरेंस जो हो, जिस साइन के साथ यहाँ पे हो इसी साइन के साथ यहाँ पे लिख दो, सोच के भी प्लस ही हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड, यहाँ पे भी क्या करो, ऐड, लेकिन करो सिर्फ इसका टैक्स इफेक्ट जी। अच्छा जी, डिविडेंड को क्या मुसीबत है, अच्छा अब फिर दोनों मामले हैं लेकिन ठीक है सेम, पर कल वाले सवाल की रिवीजन तो करो। हाँ, 6 में से 4 पे 15% लगा, सॉरी 15% लगना था, लग गया 35, तो इस पे 20 ज़्यादा है। इस 4 में से 2 पे लगना था 15, इस पे लग गया 30, लग गया 30, ये डेफर्ड टैक्स है, ये रेट लगा हुआ है 35, तो असल तो 50 में लड़ाई है ना, तो पूरा 6 ही इकट्ठा कर दूं या अलग अलग दिखाऊं, अलग अलग, अच्छा इकट्ठा जी, अलग अलग। यार देखो इधर, डिविडेंड पूरे 6 के ऊपर, पूरे 6 के ऊपर लगना चाहिए था 15, चाहे वो 6 में से 4 इधर है चाहे वो 2 इधर है, यानी इस 6 में से 4 इस फिगर में शामिल हुआ है और इसमें से 2 इस फिगर में शामिल हुआ है, तो अल्टीमेटली यहां तक आते आते इस पे 6 पूरे के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था 15%। अलग क्यों नहीं कर रहा कल वाले सवाल की तरह से, सेम 15% सेम है, ठीक है ना। मजा आता कि इसको भी चेंज कर देता। खैर चलो, आप ही कहोगे कब से सवाल हो गया, सिर्फ एक एडजस्टमेंट ने अड़ा लिया, अभी मैंने पूरी बात नहीं की, मैं भाग गया हूँ वहां से, ठीक है ना। मंडे को करेंगे, तो फिर ऐसी एडजस्टमेंट से परेशान हो गए कभी, देखो बाकी हुआ कितना कुछ है आपसे। खैर चले छोड़े, इससे तो अगला लेवल भी हमने किया हुआ। हमने कहा था कल वाले सवाल में 4 जो करंट टैक्स में है इस पे 15% लगना था, लग गया 35, तो 20 रिवर्स करो, और अगर वहां डिफरेंट होता तो फिर इस 2 को अलग ले आते और कहते इस 2 पे लगना था वो वाला रेट, पर लग गया 35, ठीक है ना। अब लगना कितना था, पूरे 6 के ऊपर, चाहे वो 4 है चाहे वो 2 है, सब पे कितना लगना था 15, लेकिन इसमें पड़ा था ना, इसमें पड़ा था तो हमने सारे पे क्या लगा दिया 35, तो फिर 20% को जो भी करना है। अच्छा वैसे लॉजिक, चलो अभी पेपर नहीं है, लॉजिक लगना था इस 6 के 6 पे लगना था 15%, लगना था, लग गया 35, तो फिर
कम करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 6 रुपये लेस है, तो बेहतरीन लेस जी 1.2। कुछ रह तो नहीं गया? देख लो, ये जब आता था तो क्या होता था, ये जब आता था तो क्या होता था, और फिर सीखा कैसे था, कुछ याद है? सीखा कैसे था? चार्जिंग वाली साइड या रिवर्सल वाली, याद आ रहा है? DTL डेबिट, ई क्रेडिट, रिवर्सल है, रिवर्सल है, ठीक है। अच्छा, गड़बड़ तो नहीं हो गई? चेक कर लें ज़रा। वैसे 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 पर्चे में तो ये जो भी आए आपने नीचे बस वही आंसर लिखना है, कभी 2 नंबर ही नहीं लगानी। एक बात कर रहा हूँ, लेट्स से आपने किसी ने यहाँ पे लिख दिया 4.3, लेट्स से ये नहीं है, और नहीं है, ये नहीं है, और नहीं है ये। अब उसमें आंसर आया गलत, आपने कहा छोड़ो यार गलत, यहाँ पे लिखो 18.11। पागल नहीं है वो टोटल को टोटल देखेगा, सब सही हो गया। अच्छा ओके जी, हाँ जी बच्चों, अब रेट चेंज का डिफरेंस 4.02 है, बोलो। तो 4.02 यहाँ पे लिख दें। यार मैच तो नहीं हो गया कहीं? कितना फ़र्क है? पॉज कर दें, कैलकुलेशन चेक कर लें, पॉज करें जी। बताएं जी, कोई चेंज नहीं किया हमने। वैसे इसका नाम तो लिखवा दें, इसका नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। तो टोटल क्या आ गया? 18 पॉइंट। अब ये डिफरेंस है, आई डोंट नो वाई, राउंडिंग का डिफरेंस है। आप 1 बाय 1 फिगर्स को देख लें। अब ज़रा आप पॉज कर दें, ये डिफरेंस पहले लिखवा दें, 18.23 आया, ठीक है जी। अब क्लोज कर, पॉज करें ज़रा, क्लोज ना, ठीक है जी। अब आई कैप ने चूँकि अपने सवाल को अपने हिसाब से सोल्यूशन उसका बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो 1 डेसिमल तक करें तो वो मैच हो रहा है। अब आप अगर इसको बिल्कुल मैच करना चाहें तो इस 23 को 24 कर दीजिएगा राउंड अप करके, इस 9.5 को 10 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 118, इसका आंसर आएगा 41.3, ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी भी हम इसी की वजह से ये 24 किया तो इसमें से -24, और ये 9.5 को 10 किया है तो ये 10 ही यहाँ पर पेएबल। तो ये सारे फ़र्क सवाल में डालेंगे, टिच टैली हो जाएगा सवाल में, और कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। आ जाएं दूसरे सवाल पे। हाँ तो जाओ YouTube पे ले लेना। चाह जल्दी देती तो अनुमन लग रहा है भाई, ठीक है ना, ये बिल्कुल मैच हो जाएगा, बस वो राउंडिंग डिफरेंट है हमारी, इसीलिए कहता हूँ किताब वाली राउंडिंग यूज़ कर लिया करो। ओके, क्या 2 मिनट ब्रेक चाहिए? चलो जी पॉज करो आमिर भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 लक्स लिमिटेड ओपन करते हैं आप लोग। तो नंबर 13 है सवाल का, सफ़ा नंबर 383 है। इस सवाल को हम पूरा नहीं कर ले, बस 15 को मिनट मुझे दे दें आप, 15-20 मिनट। रिक्वायरमेंट सेम है, प्रिपेयर करेंगे नोट, लेकिन नोट हम प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह तब जब ये 2 पेंडिंग एडजस्टमेंट्स हम कर लेंगे इन नियर फ्यूट्यूरे, ठीक है जी। फिलहाल तो हम बाकी एडजस्टमेंट्स की, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स की हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, कोई वर्किंग होती है तो वो कर लेते हैं, बाकी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1270। अब इसको यहीं रखते हैं, बाद में मिलना भी नहीं है, तो कितना जी 270, चलो थोड़ी देर लग रही। ओके, नाउ अगेन सेम इज़ द स्टोरी इज़ विद दिस पॉइंट 2। तो जल्दी से लेजर बनाओ। दो साल है, 1 साल है। नोट 20 का है। ओ यार, यहाँ पे भी इसने वही काम कर, जी बात नहीं है, 2021 में भी इसने ऐसे ही किया है, 2021 में फिर ऐसे किया है इसने। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं ज़रा लेजर कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे वर्किंग करेंगे हम। हमारा सवाल तो ये है, क्वेश्चन पास पेपर कौन सा था? 14 था ना ये?
ये जो खजूर वाला नाम था, चलो यार माफ़ कर दो, आई कैप का ही सवाल है, बस ये जहन में रखो। किसी बच्चे ने अभी तक तस्वीर नहीं ली तो ये तस्वीर भी ले सकते हैं, वर्किंग्स ही रह गई हो, पास पेपर 14 की वर्किंग्स। अब यहाँ पास पेपर 13 की वर्किंग स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। आप लोग एंड कर चुके हैं, मैं स्टार्ट करूँगा। क्या बात है आपकी। कॉपी नहीं करनी ना, पेंडिंग नहीं लिखा हुआ और सोच आ दे मां। साल कौन कौन से हैं? 19-20 है। सुभान अल्लाह, फिर तो डेट्स भी नहीं मिटानी चाहिए थी। चलो अब तो जो होना था वो हो गया, 1 साल की तो मिट गई। जी बच्चों कर चुके, जल्दी से हिम्मत करें, रिवीजन क्लास चल रही है, डू और डाई सिचुएशन चल रही है इस वक्त, रिवीजन चल रही है आप लोगों की। आपने ये करना है, पासिंग की तरफ आपने बढ़ जाना है। शाबाश, हिम्मत करें, मोटिवेशन, यू नो। ओह, ऊपर नाम ही कोई नहीं लिखा हुआ। क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी? अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्शन, और कोई बता नहीं रहा। पीपीई है, पीपीई, ठीक है। ओके, अकाउंटिंग डेप्शन एक्सीड टैक्स डेप्शन बाय 100, पिछले साल 150। इधर देखो, पीपीई 150 और 0, 100 और 0। अब जल्दी जल्दी, अब ये स्पीड भी तेज़ होती जा रही है हमारी, आहिस्ता आहिस्ता हम ये इन चीज़ों को, ये रूटीन में आएंगी पेपर में अगर, तो इन पे टाइम नहीं लगाना, वर्किंग्स है। फिर डेट्स भी नहीं लिखनी भाई वाली, ठीक है। 19-20 लिख लो बस, आपको पता हो वर्किंग जो है, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट, अकाउंटिंग डेप्शन ऑल्सो इंक्लूड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ 40, पिछले साल थी 60। इसका क्या करें? माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे, है ना। क्या ये कह रहा है? डेप्रिसिएशन में ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पड़ी है, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। किसने बोला, किसने बोला कुछ भी नहीं करेंगे? भाई कुछ भी नहीं करेंगे। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में ही पड़ी होती थी, और कहाँ पड़ी होती थी? ओसीआई में पड़ी होती थी। हम अकाउंटेंट्स वर्किंग में जो डेप्शन निकालते थे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में वही जाती थी। वो पूरी डेप्रिसिएशन ही उलट जानी है, वो पूरी डेप्रिसिएशन ही उलट जानी है भाई, और हमेशा उसी में ही होती थी। कुछ खुदा का खौफ करो। मुझे बताओ कौन सा सवाल था, बताओ मुझे कौन सा सवाल था हमने रिवैल्यूएशन का यहाँ पे किया हो? ठहर जा हुन, शहजाद किधर है? शहजाद, पेज नंबर बताओ। बात बढ़ चुकी है, आपने इतनी आसान बात को भी टाइम दे दिया आज। 3, उसने ना इसको सामने शो ही नहीं किया। आ गया, आ गया। ये देख मेरे दोस्त, ये हम जो वर्किंग करते थे, उस वर्किंग से जो डेप्रिसिएशन निकलती थी, जैसे जैसे ये रिवैल्यूएशन हो गई, ये रिवैल्यूएशन अपवर्ड है, एसेट बढ़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन बढ़ी होगी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की थी? पूरा 10, और फिर स्टेटमेंट चली इक्विटी में जाके इसमें से 0.6 को निकाल के उधर फेंक दिया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जो 10 जाता था उसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी होती थी भाई, और अभी भी पड़ी रहने दो। ये सिर्फ इग्नोर करने के लिए थी एडजस्टमेंट। ठंडे दिमाग से घर जाके सोचना, इंशाल्लाह समझ आएगी ये बात, ठीक है। जो हम वर्किंग करते थे, ज़रा आए तो बता देना है, सवाल जब आए तो तुम ज़रा देखते रहना, मैं ज़रा बात कर लूँ भाई से। जो हम वर्किंग करते थे वो गुजर गया यार, ऐसे तो ना करो, मुझे बात ही नहीं करने दी। आप कहाँ गुजर गया यार?
कहता ये गुजर गया है। यार अपना सवाल आए तो बताना था भाई, ठहर जा यार, मुझे पहुंचने दो यार, ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, फ्रॉड लगा रहा है मेरे साथ। कौन सा सवाल था? तेरा होगा, मेरा क्यों है सवाल? अच्छा जी भाई, मैं ये कह रहा था, हम एक वर्किंग करते होते थे, ये जो रीवैल्यूएशन की मशहूर ज़माना, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें रीवैल्यूएशन के बाद जो डेप्रिसिएशन आती थी, अब अगर अपवर्ड रीवैल्यूएशन है तो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे करते थे तो डेप्शन ज़्यादा आती थी ना, तो ज़्यादा डेप्शन जो आती थी वो ज़्यादा डेप्शन की ही एंट्री करते थे ना, डेप्शन डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में वही वाली डेप्शन जाती थी, उसमें ज़्यादा डेप्शन भी पड़ी होती थी। हमने तो कभी उसको रिवर्स नहीं किया था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो पीबीटी तक आते आते वो पूरा पड़ा होता था डेप्शन का जो एक्सपेंस होता था, ठीक है, वो तो फिर स्टेटमेंट चेन इक्विटी में जाके ट्रांसफर करते थे। तो बिल्कुल सही है, ये पड़ा है तो ये पड़ा रहने दो, ठीक है। हाँ बस इतनी सी बात आगे, कोई नहीं घर जाके सोचो, खैर कुछ नहीं होता, ये घर जाके सोचने, कल संडे, ऐसे थोड़ी कल संडे गुजरे आपका जी। रीवैल्यूड अमाउंट को लाइफ से, यार मिसाल के तौर पे, बस हुन रहन दे, ठहर जा, हुन ठहर, नहीं बेटा हुन ठहर जा। बुक वैल्यू एसिड की है 100 रुपये, आपने एक लाइन छोड़कर लिखा रीवैल्यूड अमाउंट 130 रुपये, सरप्लस कितना आया 30 रुपये का, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये एसिड है, ठीक है जी। अब अगली डेप्रिसिएशन जो आपने लेनी है, अब मैं अज्यूम करूँगा लाइफ, रिमेनिंग लाइफ लेट से 5 साल है, तो कितना आया 26, ये तो कम हो गया, रिमेनिंग लाइफ ज़रा कम कर लो, ये मिट भी नहीं रहा, 3 कर लो जी, बोलो सही वाली फिगर बोलो, 43 कर लो ना राउंड, ठीक है, 43 और 30 डिवाइड बाय 3 करो तो 10, ठीक है जी। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि लाइफ बदल गई है शायद, ठीक है ना, बहरहाल उसको छोड़ो। अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इस 43 की एंट्री क्या करते थे, डेप्शन एक्सपेंस, डेबिट, एक्यूमुलेशन, क्रेडिट, तो पीबीटी तक ये मसला होता था। अब जो ट्रांसफ़र की एंट्री है वो तो वैसे भी ना ओसीआई में, वैसे तो ओसीआई में भी जाए तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन ये तो ओसीआई में भी नहीं जाती थी, ये 10 की एंट्री तो स्टेटमेंट चेन इक्विटी के अंदर हम मूवमेंट करते थे, तो भाई पीबीटी से ऊपर जो पड़ा है उसको तो कभी नहीं छेड़ा था, तो वो उस डेप्रिसिएशन में हमेशा से इंक्रीमेंटल डेप्शन पड़ी ही होती थी, कोई नई बात नहीं है, आपको लग रहा है नई बात है नहीं, ठीक है। इसको क्या करना था, ऑल्सो इंक्लूड्स, इसको क्या करना था, इग्नोरे, क्या करना था, इग्नोरे, ओके। अच्छा बस ये आखिरी लाइन पढ़नी थी, ऑन 1 जनवरी 19 टैक्स कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स टैक्स बेस बाय 500, लो भी इस बार वो स्टार्ट में ले गया, देखो ना, एक साल में एक अटैम्प्ट में उसने स्टार्ट पे बताया और एंड पर लेके गया आपको, अगले अटैम्प्ट में उसने एंड पे बताया स्टार्ट पे ले आया, और क्या, कॉन्सेप्ट तो यही रहते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 19 पर कितना है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है 500 रुपये टैक्स बेस से, ठीक हो गया, डेप्शन हम पहले निकाल चुके थे, सवाल ख़त्म हो गया, 350 सिफर, 350 ओपनिंग बना, 250 सिफर, करंट टैक्स के अंदर डेप्शन उल्टा देंगे अकाउंटिंग वाली, और टैक्स वाली डेप्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वो है नहीं, तो वो कहाँ कर रहे थे हम, ये वर्किंग कहाँ ओपन की हुई थी, यहाँ पे की हुई है, चलो ठीक है। क्या यार मेरे सवाल के सलूशन में तुम ले आए हो इसको, हैं, वो भी गुस्सा कर गया। चलें जल्दी से फिर जो हो सकता है वो तो कर लें। क्या करेंगे, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, नोट किस किस साल का है, नोट किस किस साल का है, सिर्फ 20 का है, चलो अच्छी बात है, तो सिर्फ 20 वाले को ज़हन में ले आओ फिर बस। लेकिन इस साल में पिछला साल बनाना ज़रूरी था, उसकी वजह उसने हमें यहाँ पर ओपनिंग दिया था, हमें चाहिए ये भी था, चाहिए ये भी था, ठीक है ना, तो इसलिए मजबूरन दोनों साल का अकाउंट बनाना पड़ना था, ठीक है जी। तो बहरहाल टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो सिर्फ ये 2 वाली उठानी थी, ठीक है ना। तो 20 में 100 रुपये की डेप्रिसिएशन, ओहो रबर ही चल रहा है अभी तक, 100 रुपये की डेप्रिसिएशन जो लेस हो चुकी है उसको क्या कर दो, ऐड,
अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन 100 लेस क्या करोगे, कुछ नहीं। अच्छा है ना, अजम्पशन से जान छूट जाती है ज़रा, ठीक है। उसके बाद 250 क्लोजिंग है, डेफर टैक्स में आना है, पीपीई के नाम से एज ऑन 31 दिसंबर 19 भी है, और यार कॉपी पेस्ट कर लें, जी हाँ, गरीबा ने रोजे रखे ने तो लैपटॉप भी गर्म हो गए। कॉपी नहीं किया उसने। चलो कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ी सी हिम्मत करो, लैपटॉप को कह रहा हूँ, आप तो किए बैठे हैं, जवाब नहीं देने देते इसको यार, टेंशन ना लो। अच्छा जी, तो दोनों साल हमारे सामने हैं जी, 350 और 0, 350 और 0 19 का हो गया। बस एक बार फॉर्मेट बनने की देर होती है, ठीक है। अगला साल 250 और 0, 250 और 0, लो भाई ये तो हो गई पीपीई की एडजस्टमेंट मुकम्मल, ठीक है। चलें आगे, आगे जी, लाइबिलिटीज़ इंक्लूड, लाइबिलिटीज़ ऑफ एल एट 31 दिसंबर इंक्लूड, पहला बुलेट छोड़ दो, दूसरा क्या है, अनअर्नड कमीशन। तो कमीशन अनअर्नड है, एक्रूअल आ गया है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, लेजर। अब इस साल का 80 है क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग 15 था, जो कि ओपनिंग बना लेंगे। तो वर्किंग नंबर 4 आ गई, कमीशन इनकम। जी क्लोजिंग अनअर्नड है, क्लोजिंग एडवांस लिख दूं ज़रा, कितना 80 का क्लोजिंग है, और पिछले साल का क्लोजिंग यानी ओपनिंग 15, तो ओपनिंग एडवांस या पिछले साल का क्लोजिंग एडवांस जो भी कह दें, वो कितना है जी, 15 ओपनिंग और क्लोजिंग तुसी। आगे कहता है कमीशन इज टैक्सेबल, वो तो बात की बात है, बस सवाल का डाटा तो ख़त्म हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर 65 इस तरफ आ रहा है, इनकम के लेजर में इस तरफ क्या आता है, सुबहान अल्लाह कैश आ गया, ठीक है। अब टैक्स वाले कह रहे हैं हम तो कैश रिसीट बेसिस पर टैक्स लगाएंगे, यानी जब कैश रिसीव होगा तब टैक्स लेंगे, तो कैश तो रिसीव हुआ है। खैर चलें, अब हमने क्या करना है, हम एक्रूअल बेसिस पे हैं, टैक्स वाले कैश बेसिस पे, तो हम क्या करेंगे, इनकम को ऐड बैक करेंगे, जो नज़र ही नहीं आ रही यहाँ पे होती थी, ठीक है जी, और लेस कर देंगे, सॉरी ये इनकम है, ओके इनकम है, ऐड होकर शामिल हुई है पीबीटी में, वो लेस कर देंगे, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और कैश की अमाउंट को ऐड करके इस पर टैक्स दे देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले करंट टैक्स में आए, हमने यहाँ पर ऐड किया कमीशन रिसीव्ड जी, कितना 65, ओके। उसके बाद एडवांस अनअर्नड कमीशन, पिछले साल कितना था 15, अनअर्नड कमीशन इस साल कितना है तुसी, डन हो गया, सही है, कोई मसला तो नहीं भाई साकिब, ओके। अच्छा जी, आगे बढ़ें जी। तुम तस्वीर क्यों बना लो, मैंने तो नहीं कहा, नहीं नोट करवाता कल। अच्छा ग्रुप में भेज, यार तुम कितने अच्छे बच्चे यार, बच्चे तुम्हें कितनी दुआओं से पास हो गए तुम, मुझे लगता है। ओके जी, क्या वैसे पढ़ता भी था, ऐसी बात नहीं, सारे सीए में अभी इसका सिर्फ इसी पेपर में अटैम्प्ट लगी थी। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 31 दिसंबर एक्रूड, अभी तक लग रहा है पेएबल, लेकिन आगे कह रहा है इंटरेस्ट इनकम, अच्छा तो ये एक्रूड भी रिसीवेबल है, ये इंटरेस्ट इनकम का लेजर बनेगा, ठीक है जी। वो कहता है इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल है इस साल के एंड पे 40, पिछले साल के एंड पे थी 30, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर 55 है, इंटरेस्ट टैक्सेबल है डिफरेंट रेट पे, सेम ट्रीटमेंट है, कर लोगे। ये सब होमवर्क में जा रहा है ना, ये दो एडजस्टमेंट्स पेंडिंग करके कहता है चुकर है जहान छूट गई।
ये देखो, ये ज़बरदस्त एडजस्टमेंट है, ये करवानी थी आपको असल में। तो एक्सपेंस, ये पढ़ो। अच्छा जी, सुने जी, सोचें, देखो कितनी आ गई सादा सी एडजस्टमेंट। एक्सपेंसेस में शामिल है पेमेंट ऑफ डोनेशंस ऑफ 50। पिछले साल ये कितनी थी? 80। पिछले साल की तो पिछले साल हो गई, एडजस्टमेंट ऐसी है। अब डोनेशन इतना पसंद है हमारी गवर्नमेंट को कि उन्होंने कहा है आप 150 दोगे, हम आपको लेस 2 दफ़ा करने देंगे। नहीं समझ आई? अलाउड है डिडक्शन के तौर पे 200%। डोनेशन इज अलाउेबल बाय इन टैक्स बाय 200% ऑफ एक्चुअल अमाउंट, यानी 50 अगर आपने डोनेशन दिया है तो हम आपको माइनस करने देंगे 100। ये टैक्स वाले कह रहे हैं। अब प्रॉफिट की फिगर तक आते आते 150 तो हम माइनस कर चुके हैं ना, तो 150 बस और माइनस कर लो, और कुछ भी नहीं करना। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? 50 ऐड बैक करके 200 माइनस क्यों करें? कैसी बात कर रहे हो सर? 100 नीचे लिए हैं, 50 पे 60%। यार सब्र कर जा भाई, बहुत सादा सी बात है। वो कह रहे हैं आपने जो डोनेशन दिया है 50 का, हम उसको 2 दफ़ा अलाउ करते हैं एज अ डिडक्शन। अब प्रॉफिट तक आते आते एक डोनेशन तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है ना, नॉर्मल वाला, वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे जाते हुए एक बार फिर 50 माइनस करवा देंगे। उन्होंने टोटल 100 माइनस करने देना था, हम 50 ऑलरेडी कर चुके थे, हम अगला 50 फिर कर लेंगे। यानी करंट टैक्स की वर्किंग में हम आके यहाँ पर लिखेंगे लेस डोनेशन 50%, यूँ कर लें, रिमेनिंग, चल यार लिख ले, चलो कितना 50, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर पीबीडी तक आते आते 50 माइनस कर चुके थे आप, ठीक है, 1270 पे आते आते उन्होंने कहा 50 एक बार फिर माइनस करो, टैक्स कम करो अपना, हम खुशी बड़े हुए हैं, तुम टैक्स कम दो, तुमने डोनेशन दिया है, 50 फिर माइनस करो, कर चुके हो फिर माइनस करो। ये मतलब होता है 200%, 2 दफ़ा अलाउ कर दिया उन्होंने, ठीक है। ओके, रिमेनिंग, ओके नेक्स्ट। कोई रिसीवेबल नहीं, रिसीवेबल नहीं है। रेकन्सिलिएशन में क्यों आएगा? क्या यहाँ पर जो आपको डेप्रिसिएशन टैक्स वाले अलाउ करते हैं वो रेकन्सिलिएशन में जाती है? क्यों इस वो डेफर्ड टैक्स में तो जाते ही रिसीवेबल पेएबल है ना, ये रिसीवेबल पेएबल तो है ही नहीं, तो फिर क्यों जाएगा? मेरी बात सुनो, 1250 के अंदर भाई कह रहे हैं 150 शामिल है, ठीक है, दूसरा तो नहीं शामिल ना, तो आपने वो 150 निकाल दिया, सादा। तो रेट तो सर ऊपर वाले पे लगेगा ना, तो 1270 पे लग गया, तो उसमें से एग्जैम्प्ट इनकम की तरह से डिडक्शन नॉट अलाउड वाला माइनस हो गया। चेक कर लेना, देख लेना, कोई नहीं, लेट्स चेक इट आउट। मेरे दिल में तो आ रही है कि इसको बिल्कुल भी कहीं नहीं लेके जाना, ठीक है, दिल में आ रही है, आपके दिल में कुछ और आ सकती है, चलने दें भाई, खुश बैठे हैं, बस एडजस्टमेंट्स डिस्कस हो रही हैं। नेक्स्ट, एलएल ने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स एनआरवी, दिस एडजस्टमेंट इज, वो कहते हैं अलाउ। अब 35 का एक्सपेंस है, बस जल्दी से, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, लेस किया था, तो ऐड करेंगे कितना, ये होमवर्क में जा रहा है, ठीक है। अगली बात, इन्वेंट्री पता नहीं कितनी थी, तो पता नहीं कितनी थी। अब मसला ये है कि हमने इस पता नहीं को माइनस कर दिया 35 से, टैक्स वाले कह रहे हैं ये पता नहीं रहने दो, तो यहाँ पर अब मजबूरी है, अज्यूम कर लेते हैं। -35 तो नहीं ना लिख सकते, 0 और -35, 0 और 35 करें तो वो कह रहे हैं कि टैक्स वालों ने एक लॉस रिकॉर्ड कर लिया, हमने नहीं किया। बात समझे, बस बात समझे, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ 100 रुपये की इन्वेंट्री है, टैक्स वाले एनआरवी को नहीं मानते, वो 100 पे ही पड़ी है, हम कह रहे हैं नहीं, इसको 35 रुपये का 35 रुपये से कम करो क्योंकि इस पर एनआरवी लॉस है। अब ये क्वेश्चन मार्क को मैंने मिटाया हुआ है, मैं कह रहा था लेकिन मिट नहीं रहा। ये असल में ये मसला है ना, इधर क्या आना है 65, किसको आप 0 लेंगे? कैरिंग अमाउंट को 0 रखेंगे। अच्छा, कैरिंग अमाउंट को 0 रखेंगे, टैक्स बेस को 35 रखेंगे,
तो इसका मतलब भी यही है। ठीक है, चलें, ओके डन, आगे चलें। अच्छा जी, जाहिर है थक गया मैं भी जी, ये पेंडिंग है। ओह सवाल ख़त्म, तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में महमूद ने सिर्फ इस पे जाके सोचना है, कितने गया डोनेशन, कितने गया ये, बाकी बच्चे तो इस पर भी नहीं सोचेंगे। ये 2 एडजस्टमेंट्स नहीं हैं, इसलिए रेकन्सिलिएशन वगैरह तो मैच नहीं करेंगे। हाँ, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, इन एडजस्टमेंट्स के अलावा जो जो फिगर्स आएंगी उनको टिक करके आप चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगली बात सुने, पिछला टेस्ट जो हुआ था, क्या नाम था उसका, टेस्ट नंबर 7, उसमें डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन 7 वो 6 वाला तो ऐसे ही था, रहने दो उसको। ठीक है ना, करने वाला तो वो था ये पिछला, जिसमें कैरिंग अमाउंट्स गिवन थी और फिर फिक्स एसेट ने तंग किया था। तो वो सवाल मैं आपके साथ मंडे को डिस्कस करूँगा लाजमी इंशाल्लाह। आपने वो सवाल एक बार कर लेना है, और इस सवाल में कोई मसला हो तो वो भी आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। ठीक है ना, हम जो है असल में इसमें मबरूम में इस बात को मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा, ये वाली जो एडजस्टमेंट है। ठीक है ना, ज़िंदगी रही तो अब परसों होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।